गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं 5:30 बजे से। और सुबह का मौसम एकदम साफ सुहावना सा हो रखा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एकदम अच्छा सा व्यू आ रहा था सुबह का। और फिर मैं सफाई करने के बाद किचन में आया नहा के। तो नहाने के बाद मैंने सबसे पहले छोले छोले को बॉईल किया और उसके बाद छोले छोले बनाने के बाद मैंने एक दूसरे गैस में सूजी भुनना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे सूजी सूजी बनी तो फिर सूजी गैस पे चढ़ा दिया था। और टाइम हो गया था सुबह के 6:30 बजे, मतलब 7 बजने वाले थे। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। और पहले मैंने खूब देर तक मसाला पकाने के लिए छोड़ दिया था। एकदम जैसे मसाला अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही हम छोले को डालते हैं उसमें। और फिर आज दो दो कढ़ाइयों में सूजी बनाई है क्योंकि सूजी ज़्यादा हो गई थी इसलिए। तो फिर आते हैं चाय पीने की बारी। तो हमने एक खाना खुना बनाने के बाद दीदी ने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर से मैं एक बार बाहर आया तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का था। और उसके बाद 2 कुकरों में हमने छोले रखे थे क्योंकि छोले ज़्यादा बनाए बनाए हमने। और फिर हम कंजकाओं को देने के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे। तो इसमें पर्स है, पेंसिल है और हेयर बैंड है, रबड़ पेंसिल है, मतलब सभी कुछ लाए थे हम। और फिर उसके बाद आती है बारी आरती करने की। तो हमने पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले हम पूजा की और उसके बाद हम कंजिकाओं को लेने के लिए गए। तो कंजिकाएँ 10-11 बजे ही आईं। और फिर मैंने टाइम पे ही मतलब पूरी बना दी थी, इतनी सुबह भी नहीं बनाई। पर पूरी हमने मतलब लगभग 9 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच में बनाई थी क्योंकि सभी लोग लेट आए। मैं पूरियाँ बना ही रहा था कि दीदी ने भी अपना पूजा करना शुरू कर दिया था। और जैसे हमने पूजा करी तब तक कन्याएँ आ गई थी। और फिर मैंने उनके पैर-वूर धुले, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद आती है बारी। दीदी ने उनको टीका लगाया, उसके बाद उनके हाथ पे मौली बाँधी और मैंने उनके सर पे लगाई एक-एक चुन्नी। क्योंकि कन्याएँ कम थी तो हम सामान तो लाए थे ज़्यादा, पर कोई नहीं, हम किसी और कन्याओं को दे देंगे, मतलब कहीं और दे देंगे सामान, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम चुन्नी-चुन्नी बाँधने के बाद ससुर जी को बोला तो वो कन्याओं के लिए केले लाए, केले दिए। और इतने में मैं उनके लिए प्लेटें तैयार करने के लिए गया खाने की। और फिर दीदी प्रसाद बाँटने लग गई थी तो मैंने थाली-थूली लगा दी थी किचन में। और यहाँ पर फिर हम कन्याओं के लिए खाना लाए, खाना लगाए और फिर खाना-खुना खाया। फिर हम गिफ्ट लगा रहे थे प्लेटों में क्योंकि उनके लिए एक-एक प्लेट, एक-एक पर्स और रबर पेंसिल और एक-एक क्लचर के पैकेट और एक-एक हेयर बैंड लाए थे, जो कि हमने एक-एक सेट बना रखे थे पूरे प्लेट में। और फिर जैसे उन्होंने खाना-खुना खाया तो और जैसे कन्याएँ खाना खाने के बाद खड़ी उठी और हमने उनके हाथ धुलाए, थोड़ा फ़ोटो खींची दीदी लोगों ने, हमने। तो थोड़ा फ़ोटो शूट किया और उसके बाद जाते समय भी हमने आशीर्वाद लिया। और फिर अगली बार जब हम हरियाली डालेंगे तो हम अपने घर में ही डालेंगे। और फिर ऐसे ही सबका आशीर्वाद लिया एक-एक करके, सबको गिफ्ट्स दिए और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा आज। बात करें दिन की तो दिन में मैंने बनाई कढ़ी चावल और झंगोरा, जो कि हमारे गढ़वाली में लोग बहुत खाते हैं। इसमें बनाया था मैंने झंगोरा, इसमें बनाया था मैंने चावल और इसमें बनाई थी मैंने कढ़ी। तो फिर हमने घर की ककड़ी भी ला रखी थी तो वो भी काटी। और फिर उसके बाद हम गए शाम को पूनम दीदी के घर। तो आज शाम का व्यू कुछ इस तरीके का था। मौसम बदला हुआ था बहुत जगह से, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी और एक साइड से बिजली चमक रही थी।
खुशी को मेरे हाथ के छोले इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसने शाम को बोला कि भैया मेरे घर पे भी आप वैसे ही छोले बनाना जैसे कि आपने अपने घर में बनाए थे। तो फिर मैंने उसके लिए भी मसाला तैयार किया। दीदी ने छोले बॉईल करके रखे हुए थे, तो फिर मैंने उनके घर पे भी वैसे ही छोले बनाए जैसे कि मैंने अपने घर पे बनाए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।